ये गीत है। कांसियो कुसियो हे कि भरी रे भादो, भरी भादो फूटल हो बेलौंजन है कि भरी रे भादो। तो देखिए इसमें बार बार भादो मंथ आ रहा है ना, तो ये भादो मंथ ही बताता है कि कर्मा पूजा जो है वो भादो मंथ में होता है। तो भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को ये कर्मा होता है। तो ये गीत अगर आपको दिमाग में रहेगा तो भादो मंथ याद रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन मरा जाएगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्व त्यौहार को, और पर्व त्यौहार को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, क्या कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। देखिए इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर दिया गया है, आप लोग देख नहीं रहे, थोड़ा देखिए उसको। झारखंड दर्शन का सीरीज चलाया गया था और उसमें पूरा जिला बाय जिला डिटेल से नॉलेज दिया गया है। एक एक घंटा तक का वीडियो बनाया गया है, उसमें जिला में जितना कुछ होता है सब कुछ बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक बार आप उसको देखिएगा तभी सब कुछ समझ में आएगा। तो भाई साहब एक बार आप लोग देखिए और उसके बाद हमको बताइए कि क्या उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं। वो सीरीज़ को अभी हम रोक कर रखे हुए हैं, 15 तक का सीरीज आया है और कुछ जिले बचे हुए हैं। तो आप लोग जब तक नहीं देखिएगा तब तक हम उसको आगे हम कैसे बढ़ाएं। तो थोड़ा देखिए। तो देखिए कहने का मतलब झारखंड के पर्व त्यौहार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कर्मा पर्व को, और कर्मा पर्व को डिटेल से समझेंगे। फिर उसके बाद सरहुल, उसके बाद हम देखेंगे आगे मतलब मंडा त्यौहार, बहुत सारा त्यौहार है झारखंड में, वो सब डिटेल से देखेंगे। तो देखिए कर्मा पर्व जो होता है ना, वो जनजातियों में भी मनाया जाता है और गैर जनजातियों में भी ये मनाया जाता है। मतलब ये पर्व जो है दोनों जगह मनाया जाता है। तो ये पूरा झारखंड में बहुत प्रसिद्ध एक प्रकार से पर्व है, कौन, कर्मा पर्व। क्योंकि जनजाति लोग भी इसको मनाते हैं और गैर जनजाति लोग भी इसको मनाते हैं, तो इसीलिए इसका विस्तार जो है वो काफ़ी एरिया में है। मतलब लगभग संपूर्ण झारखंड में ये कर्मा पर्व देखने को आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये पूरा इसका डिटेल समझेंगे कि कैसा पर्व है, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। तो देखिए कर्मा पर्व में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये पर्व जो है वो कैसा पर्व है। तो कहने का मतलब भाई बहन का प्रेम का पर्व है, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व इसको बोला जाता है कर्मा पर्व को। देखेंगे भाई साहब जब ये कर्मा जो होता है वो आप रात में देखिए, जब ये कर्मा को अगर आप रात में देखिएगा, जो पूजा होता है कर्मा का, तो कर्मा का पूजा जो होता है वो रात में देखिएगा तो एक बूढ़ी महिला लोग, जो बहन लोग कर्मा करती है, उसके माथे के ऊपर में दूब का घास रख कर अब पूछती है कि का करोहा। तो कहने का मतलब फिर महिला लोग जो पूछती है क्या करोहा, तो बहन लोग बोलती है अपन करम भैया का धर्म। ठीक है, अपन करम भैया का धर्म। फिर पूछती है क्या करोहा, तो कहने का मतलब फिर बहन लोग बोलती है अपन करम भैया का धर्म। तो कहने का मतलब ये जो बता रहा है कि कर्मा और धर्मा के कॉन्सेप्ट पर आधारित पर्व है, कर्मा धर्मा के कहानी पर आधारित ये पर्व है। 7 भाइयों का कहानी है, उस पर आधारित है ये। तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है कैसा पर्व है, तो कर्मा धर्मा पर आधारित पर्व है। और पूछेगा तो आप दिमाग में रखेंगे कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व है। कहने का मतलब जब विवाह हो जाता है ना भाई लोग मतलब बहन लोग का, तो बहन लोगों को भाई लोग जो है वो ससुराल से लाता है, सभी बहन को लाता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पे जो पूजा करती है वही बहन करती है जिसके बच्चे नहीं रहते हैं, मतलब बच्चा होने के बाद इसको नहीं करती है। ठीक है। और ये ध्यान में रखेंगे गैर जनजाति लोग जो होता है, गैर जनजाति लोग है, वो भी इसको करता है, तो जनजाति लोग भी करता है। जनजाति में जो अखरा होता है, अखरा, वहाँ पर इसको किया जाता है। अखरा में पहन जो है वो मतलब कर्मा के डाली को लाकर और पूजा करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी हम डिटेल से देखेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कब मनाया जाता है कर्मा। तो भाई साहब ये भादो माह में मनाया जाता है। अब कहने का मतलब है भादो माह का जो होता है, भादो माह का शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। और ये जो सिविल का एग्जाम देंगे ना, तो इसमें सीधे पूछता है कि कब मनाया जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारा मंथ लिखा रहेगा, तो ये भाई लोग को याद नहीं रहता है, तो हम इसको ना एक गीत के थ्रू याद करवा देते हैं। क्या कहने का मतलब, हालांकि ये गीत जो है वो महिला लोग गाती है, लेकिन पहला कोई पुरुष होगा जो ये गीत को गाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो मंथ है उसी मंथ का चर्चा उस गीत में किया गया है, इसीलिए हम सुना देते हैं। कांसियो कुसियो हे कि भरी रे भादो, भरी भादो फूटल हो बेलौंजन है कि भरी रे भादो। तो देखिए इसमें बार बार भादो मंथ आ रहा है ना, तो ये भादो मंथ ही बताता है कि कर्मा पूजा जो है वो भादो मंथ में होता है। तो भादो माह के
शुक्ल पक्ष एकादशी को ये कर्मा होता है। तो ये गीत अगर आपको दिमाग में रहेगा तो भादो मंथ याद रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन मरा जाएगा। ठीक है, अगर ये गीत अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना भाई, मतलब आप लोग लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते तो पढ़ाई कैसे, मन ही नहीं लगता है। लेकिन आप लोग थोड़ा शेयर वेयर भी किया कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है कर्मा। अब यहाँ पे बात होता है कि ये कर्मा होता है ना भाई साहब, इसमें 2 तरह का नृत्य होता है, और वो नृत्य सीधे पूछता है, सिविल में खास करके सीधे पूछता है कि खेमटा क्या है। तो खेमटा एक कर्मा का नृत्य है, और एक मतलब झिंसारी क्या है, तो ये भी झिंसारी जो है वो कर्मा का नृत्य है। तो जैसे महिला लोग जो है ना वो रात में जो कर्मा का पूजा करती है, तो उसके बाद जो डांस करती है, ये जो कर्मा वाला भी गीत गाए थे उसी गीतिया पर जब डांस करती है महिला लोग, तो क्या होता है कि जब महिला लोग डांस करती है रतवा में, तो उसको कहते हैं खेमटा। मतलब पूरा वो अच्छे तरीक़ा से डांस करती है, पूरा उछल उछल करके, मतलब बहन लोग भी डांस करती है, तो वो होता है खेमटा। और इसके बाद जो भिनसरवा में भोरे भोरे जो होता है अर्ली मॉर्निंग, जिसको कहते हैं भिनसरवा, तो भिनसरवा में जो होता है ना वो कहने का मतलब कहलाता है झिंसरिया नृत्य। तो झिंसरिया में पूरा झिंझकोर का नृत्य करती है सवेरे सवेरे, क्योंकि कर्मा को उस समय उखाड़ करके और नदी में विसर्जन करना रहता है, तो पूरा दम लगा के डांस करती है भोरवा में। ठीक है, तो जो भोरवा में दम लगा कर डांस करती है उसको कहते हैं झिंसरिया, और जो रतवा में करती है ना उसको कहते हैं क्या, खेमटा। तो ये 2 नृत्य है जो कर्मा से संबंधित है। तो आपसे पूछता है कि कर्मा के 2 नृत्य, ये कौन सा कर्मा का नृत्य है नहीं है, तो आपसे ये दिमाग में रहना चाहिए कि कर्मा का जो 2 नृत्य है, एक झिंसरिया और एक है खेमटा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात होता है कि जैसे ये कर्मा जो पूजाता है उसका 7 दिन से, मतलब उसके 7 दिन से पहले देखा जाए तो इसका प्रोसेस चालू होता है। तो 7 दिन पहले बहन लोग को जब भाई लोग घर लेकर आता है, जिसका शादी हो गया है, वो ससुराल में रहती है, तो उसको नहर लाया जाता है। तो नहर लाया जाता है तो क्या होता है कि बालू जो होता है, स्वच्छ बालू बहन लोग जाकर नदी से उठा के लाती है, और उसमें जावा रखती है। जावा रखने का मतलब होता है ना कि 7 तरह का बीज रखती है, 7 दिन पहले वो बीज रखती है, और उसको कहते हैं जावा रखना। ठीक है, तो उसमें जैसे जौ रहता है, गेहूँ रहता है, चना रहता है, मटर रहता है, उड़द रहता है। ठीक है, उड़द रहता है, फिर मकई रहता है, और उसके बाद कुर्थी। ठीक है, कुर्थी रहता है। तो ये 7 तरह का मतलब उसमें बीज को रखा जाता है। ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कहीं जेपीएससी उल्टा पल्टा पूछता कभी कभी पूछ ना ले। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये 7 तरह का बीज रखा जाता है, और ये बीज जो है एकदम पौधा टाइप का बन जाता है। फिर उसके बाद इसको विसर्जन मतलब बाद में किया जाता है, मतलब जब ये पर्व पूरा तरीका से समाप्त होता है। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि गैर जनजाति लोग करते हैं, तो गैर जनजाति लोग में भाई लोग जो है उस दिन सहता है, मतलब सहता मतलब फास्टिंग करता है। फिर कर्मा लाता है, कर्मा को गाड़ता है, बहन लोग कर्मा करती है। फिर इसी तरह से जनजातियों में पाहन जो है वो मतलब कहाँ पे, अखरा में गाड़ता है कर्मा को, और गाड़ने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे पूजा पाहन खुद करता है। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट जो है वो कर्मा का है। तो आपसे इतना ही कर्मा के बारे में मेनली पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से तरह से ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहाँ तक हो सकता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा शेयर कीजिए, कहने का मतलब हम लंबा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे। 1 घंटा का वीडियो आप एवरेज 2, 3, 4, 5 मिनट देखेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। थोड़ा सा देखिएगा तब हम लंबा वीडियो आपको देंगे और विस्तार से देंगे। हम पूरा एकदम तूफ़ानी स्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ, लेकिन बस आप लोग का थोड़ा साथ रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए। अगर लगे अच्छा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और ललका बटन है ना उसको तो दबा ही दीजिए कम से कम। अगर के में चला जाएगा तो हम लोग को एक ख्वाब है कि उसको उस पर बहुत सारा वीडियो दिया जाए। मेरा सारा टीम रेडी है, तैयार है, बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट का इंतज़ार है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।